हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अन्नू की शादी की सीरीज़ चल रही है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अब आज पार्ट 2 की तैयारी चल रही है। तो आपको बता देती हूँ कि आज का क्या सीन है। इस व्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी तक जो छोटे मोटे फंक्शन शादी से पहले स्टार्ट होने से पहले होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब जो मेन फंक्शन जहाँ से कश्मीरी शादी शुरू होती है वो होता है मस्त मुसरावन, जहाँ दुल्हन के बाल खोले जाते हैं और उसके पैरों और हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। तो इस वाले व्लॉग में आपको वही सब देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैं अपना दिन कैसे शुरू कर रही हूँ, क्योंकि रात को फंक्शन था और सुबह मैंने क्या क्या किया है तो वो आप तो कल का फंक्शन जो घर पे था वो सब अच्छे से हो गया। अब कल मेहंदी रात है, तो उससे पहले मैं सोची थी मेरे नेल्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े एक्सटेंशंस करवा लेती हूँ सो दैट अगर मैं कोई रिंग या मेहंदी या कुछ भी लगवाती हूँ इंडियन ड्रेस के साथ वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अभी हम जा रहे हैं नेल्स का एक्सटेंशन करवाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ करवाने के लिए और कैसा एक्सटेंशंस मेरे को पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे तो मैं 2 दिन से ज़्यादा एक्सटेंशंस या 5 दिन मैक्स या हफ्ता, उससे ज़्यादा मैं नहीं रख सकती हूँ बिकॉज मुझे अनहाइजीनिक भी लगता है और प्लस मैं इरिटेट भी होती हूँ उससे। तो अभी अब मैं जा रही हूँ, एक्सटेंशंस करवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे हुए हैं, अच्छे हुए हैं, नहीं हुए हैं। आपको अपना रिव्यू शेयर करती हूँ। टिल देन बाय बाय। और बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च करने के बाद गेट नेल के रिव्यूज़ मुझे अच्छे लगे, तो मैं गेट नेल गांधीनगर पहुंच गई और उन्होंने मेरे नेल्स के क्यूटिकल्स वगैरह जो है काटे और सरफेस को भी अच्छे से क्लियर कर दिया और बड़े बड़े नेल्स लगाए। और मैंने को कहा कि मुझे छोटे साइज़ के चाहिए। और देखिए ऐसे मेरे नेल्स कुछ दिख रहे थे, काफ़ी ओरिजिनल लग रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि जैसे मैंने कोई एक्सटेंशंस करवाए, और ना कि किसी और को भी ऐसा नहीं लगा। सबको लगा था कि मेरे ओरिजिनल नेल्स हैं। हाय गाइस, तो हम निकल गए हैं अभी मेहंदी रात के लिए और हम जा रहे थे और रास्ते में ही एक जगह सड़क पे ही बारात जो है घोड़े को नचा रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पब्लिका में साइड दे दो, मुझे साइड दे नहीं रही, तो आपको दिखा देती हूँ क्या चल रहा है। तो भाई साहब हम पहले ही लेट हो चुके थे मेहंदी रात पे पहुंचने के लिए। सब हमारा वहाँ वेट कर रहे थे और यहाँ देखिए रास्ते में हम फंस गए। किसी और की बारात थी और वो सड़क पे घोड़ी को नचा रहे थे और हम लोगों को उन्होंने वेट कराया और वो इतनी तड़ में आ गए थे कि उन्होंने कहा आप तो रोको, अपनी गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी जब तक हमारा पूरा सीन यहाँ से क्लियर नहीं होता है। और कम से कम 15-20 मिनट हम यहाँ पे खड़े रहे थे। और ये देखो भाई सब हमारा वहाँ पे गेट पे खड़े होकर के वेट कर रहे थे, बिकॉज वो सबके आने का वेट कर रहे थे। तभी जो है माता माल वाले अंदर पैलेस में एंटर होते हैं, बिकॉज वो हमारा स्वागत करने के लिए वहाँ पे वेट कर रहे थे। और ये देखिए मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब लोग जो है अंदर पूरा सामान वामान लेके जो दुल्हन के लिए था वो सब लेकर के एंट्री मार रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि सबको हमारी वैसे वेट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे फूल वूल और ये जो आप थाली देख रहे हो ना सर के ऊपर से ले रहे हैं, इसको बोलते हैं आलत। ये आलत निकाल रहे हैं और इसमें हमको जो है पैसे डालने होते हैं इस थाली में। और तो जो वो आलत निकाल रहा होता है वो पैसे उसी के होते हैं। माता माल वालों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट। निशु, आपने अपने आप को लास्ट व्लॉग में देखा? नो। अब यहाँ पर मैं निशु को बोल रही थी कि आपने लास्ट व्लॉग जो है मेरी अन्नू की शादी का पार्ट 1 चेक किया, बिकॉज उसमें आप जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो आपके टैटूज की वजह से। Oh my God, कोमल, देखो पता है मेरे को फूल कहाँ गए? फूल कहाँ गए? कोमल का जो ये ड्रेस था ना ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, और जो कोमल का मेकअप था वो बहुत ही सटल था, वो बहुत प्रिटी लग रही थी। और कोशी को तो आप जानते ही हो एज ऑलवेज वो प्रिटी ही लगती है, और गोल्डन पहना था तो उससे तो वो और ही सितारा चमक रही थी। और ये है अंशु बेबी, इसको मैं अंशु बेबी बोलती हूँ जबकि इसका नाम अंशु है। अंशु बेबी भी किसी से कम नहीं है, फ्लाइंग किस दे रही है और आप लोग ले लीजिए। अब ये देखिए भाई फाइनली हमारी अन्नू की जो है ब्राइड की टू बी ब्राइड की एंट्री हो गई है। इसकी बालों की छोटी छोटी मिंगड़ियाँ बनाई हुई थी और देखिए रैनू यहाँ पे इसको गले लगा रही है। थोड़ा सा जो यहाँ पे रिचुअल्स में थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आपको बताऊंगी क्यों। जब वो बंदा आएगा पार्टी में ना तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लेट हुआ है, उसका नाम भी आपको मैं बताऊंगी। और मुझे पता है बाद में मुझे गालियाँ भी पड़ेगी कि तूने मेरा नाम ब्लॉग में क्यों बताया, बट मैं बताऊंगी। अब ये छोटी छोटी गुत्ते जो देख रहे हो ना ये इसलिए की है बिकॉज अभी मस्त मुस्रावन होगा, अन्नू के बाल खोले जाएंगे तो उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगे, इसीलिए छोटी छोटी मिंगड़ियाँ बनाई। और ये दो जो है अन्नू की बेस्ट फ्रेंड्स है, और शादी में लड़की की फ्रेंड्स ना हो तो कैसी शादी। और ये जो आप देख रहे हैं ये अन्नू की अपनी डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट डॉक्टर, वो भी यहाँ पर आई है। ये विक्की बैठा है, ये हमारी प्यारी सी श्री है, ये निशु है, ये कोशी और ये नितिन है रेड जैकेट में। Sophie,
अब जब तक हम उस लेट कमर का वेट कर रहे थे तब तक सोचा कि कुछ फ़ोटोज़ उठा लेते हैं और अन्नू से उठपटांग पोजेस यहाँ करवाने शुरू हो गए जो कि इसको आते नहीं है। तो बस यहाँ पर वही फ़ोटोशूट तब तक हम कर रहे थे। और ये देखिए स्टार्टर्स तब तक चल रहे थे, बहुत सारे स्टार्टर्स थे, बहुत किस्म के स्टार्टर्स थे। मुझे खाने का उतना टाइम नहीं मिला तो मैंने एक रसगुल्ले 1-2 खा लिए बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग हो रहा था। और तब तक जो है बुआओं ने प्रोसेस शुरू कर दिया। देखिए टॉफ़ियाँ फेंक रहे हैं, शीरीन फेंक रहे हैं, मूँगफलियाँ जो है ऊपर से डाल रहे हैं और छोटे छोटे जो ये गुत्ते बनाई थी इनको खोलना शुरू कर रहे हैं। और साथ ही में जो कश्मीरी गाने हैं वो चल रहे हैं। अन्नू के ऊपर से इतनी टॉफ़ीज़ और शीरीन फेंके जा रहे थे कि कुछ कुछ उसके कपड़ों के अंदर चले जा रहे थे। और जो आप देख रहे हो छोटी सी लड़की जो थाली उनके ऊपर उनके कंधे पे रख रही है, राइट कंधे पे रख रही है, उसको बोलते हैं जंग लगाना। हमारे में कोई भी अच्छा काम हो तो जंग जो है वो लगाई जाती है। और कुछ कुछ यहाँ पे गुत्ते खोलते हुए जो ना खूब अन्नू के बाल भी खींच रहे थे और वो यही देख के मुझे देख के अभी हंस रही थी कि भाई मेरे बाल खींच रहे हैं, मेरे बाल जो है वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए डेजी मामी तो बहुत एक्साइटमेंट में नाच रही थी बट उनका जो है पैर फिसल गया था और वो अपना बैलेंस खोकर जो है अन्नू के ऊपर गिरने वाली थी बट जो है वो बाल बच गई। डेजी मामी ने वापस अपना बैलेंस संभाल लिया वरना तो अन्नू जो थी वो काम से गई थी। हाय पिशू, हाय पिशू। ये दो जो आप देख रहे हैं ये दुल्हन के रिश्ते में मामा जी लगते हैं और ये भी इस रस्म में आकर के फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और थोड़े 1-2 बाल ये भी जो है 1-2 गुत्ते बिगड़ियाँ ये भी खोल लें। हाँ जी चलिए लेट्स वेलकम द स्टार ऑफ द शो। ये जो आप ग्रीन ड्रेस में देख रही हैं दिस इज शी इज़ कॉल्ड नीनू। नीनू जो है उन्हीं का हम वेट कर रहे थे जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस में लेट हुआ था बट इनका कहना ऐसा था कि ये थोड़ा गुम गए थे जो कि जस्टिफाइड है। अब इन्होंने उसकी भरपाई भी अच्छे से की, बहुत इन्होंने खुल के नाचा और उसके बाद फुल अपनी अटेंडेंस जो है इन्होंने लगा करके रखी और यहाँ पर ये जो है अपनी बाजू घुमा घुमा के जो है नाच रही थी। अनुसार जो है दुल्हन के पाँव भी अच्छे से धोएंगी और अपनी जो रस्में वस्में हैं अदा करेंगी। ये मासी की जगह पर थी इसीलिए जो है इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और देखिए इन्होंने पैर वार धोने शुरू कर दिए, नाचना गाना सब बढ़िया तरीके से जो है भाई शुरू हो गया बिकॉज इन्हीं का जो है बेसब्री से यहाँ पर वेट चल रहा था। और ये देखिए मेहंदी का जो बाउल है वो आ गया है जिसको कश्मीरी में बोलते हैं मर्न्स। मेहंदी को कश्मीरी में बोलते हैं मर्न्स। इसे पूरा सजा के लाते हैं इसमें कैंडल वैंडल डाल के और ये जो है बुआ लेकर के आती है और बुआ इस मेहंदी को हाथ में पकड़ के जो है नाचती है अच्छे से। और वो क्या करती है हर किसी को जो भी शादी में आए होते हैं उनको मेहंदी देती है और बाकी लोग जो मेहंदी लेते हैं उसके बदले में उनको कुछ पैसे देते हैं। मतलब जितनी भी आपकी यथाशक्ति, आप 50 दे सकते हो, 100 दे सकते हो, 500 दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, 20 भी दे सकते हो। और आजकल क्या होता है जो भी पैसे आपको मिलते हैं आप उसी वक्त कैमरा में दिखा देते हो कि इतने पैसे दिए या आप लिख के रखते हो। जितनी भी बुआएं होती है एंड में उनमें वो पैसे जो है डिवाइड हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे बुआएं जो है नाचते हुए आ रही है मेहंदी लेकर के और अभी जो है ये सामने लेकर जाएगी और अन्नू को जो है पहले ये मेहंदी लगाई जाएगी उसके बाद सब में बांटी जाएगी। वाला है और हम बहुत ही ज़्यादा एकदम टांग तोड़ परफॉर्मेंस करने वाले हैं। मैं गिरने वाली थी और मैंने बहुत ही बड़ी हील लगाई हुई है। ठीक है, ये कुछ कह रहे हैं पंछी और ऊन, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब डांस हो रहा होगा तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अभी डांस देखेंगे आप कितने सही से मूव होने वाले हैं। रहना डांस करना हमने।
तो मेहंदी लगाने की शुरुआत जो है सबसे पहले दुल्हन को मेहंदी का टीका लगाया जाता है और उसके बाद उसके पैरों पे वो मर्ज लगाई जाती है। नीचे दो मतलब सजी हुई प्लेट्स रखते हैं और उसके ऊपर जो है दोनों बुआएं जो है इसके पैरों में मेहंदी लगाते हैं। तो शादी में आप देखो कश्मीरी पंडितों की जो शादी है मोस्टली जो पार्ट रहता है वो आपकी बुआ का रहता है, वो ज़्यादा रस्में जो है आपकी अदा करती है। प्यारी लग रही है ना, ट्विनिंग शूलिन एंटरप्राइजेस। तो मेहंदी रात पे डीजे का श्री गणेश जो है कोशी और मैंने किया और गाना था चन्न दी कुड़ी बदला दी बैन वॉट एवर द सॉन्ग इज़। तो मेरे को लिरिक्स ज़्यादा नहीं पता, मैं यहाँ पे प्ले भी नहीं कर सकती वरना प्ले होता म्यूज़िक उसके साथ, अब वीडियो देख के ज़्यादा मज़ा आता। और उसी के साथ जो है बाग के हम यहाँ पे आके फ़ोटो भी जो है खिंचवा रहे थे अपनी कि भाई चलो भाई हम यहाँ पर थे प्रेजेंट। और इसी के साथ देखिए मैं जो है फ़ोटो लेने आई और साथ ही मैं वीडियो भी ले रही थी और फोटोग्राफर मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे थे कि ये साथ में वीडियोज़ भी लेती जा रही है। और ये रैनू है, रैनू की फ्रेंड है बचपन की स्कूल की। और उसी के बाद देखिए सारे आ गए यहाँ पर नाचने के लिए। बुआ जो है मेहंदी तो छोड़ ही नहीं रही थी और सामने देखिए मैं ब्लैक ड्रेस पे हूँ, थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया बट डजंट मैटर, बच दो। मैं बहुत एंजॉय कर रही थी, पापा भी आ गए, हम सब ने थोड़ा सा नाचा बिकॉज डीजे सिर्फ 12 बजे 11 बजे तक ही चल रहा था तो एनीवेज वो बंद होने वाला था, इसलिए हमने सोचा कि अच्छे से नाच वाच लेते हैं, उसके बाद जो है खाने के लिए जाएंगे। विक्की, मैं, मम्मी, सारे बच्चे सब जो है ना बस बढ़िया तरीके से नाच रहे हैं। तो विक्की माई ब्रो और मैं दोनों ही ब्लैक में ट्विनिंग कर रहे थे और हमारी वाइब भी थोड़ी ज़्यादा मैच होती है तो हम दोनों जो है मेरे व्लॉग के लिए जो है डांस कर रहे थे और पापा बीच में आ रहे थे, उनको बोलते हटो यार हमारे व्लॉग के बीच में बताओ। साथ में कोशी भी आ गई थोड़ा सा अपना जो है तड़का मिक्स डालने के लिए। और आज वैसे ही मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो वॉइस ओवर करते हुए जो है ना मेरी आवाज़ आज थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी बट डजंट मैटर दो अगेन। चलिए अब आपको जल्दी स्टॉल्स के पास ले जाती हूँ। मेहंदी रात पे क्या क्या स्टॉल्स थे। तो ये आलू टिक्की थी, आलू टिक्की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थी। और उसी के साथ जो सैलेड रहता है और चटनियाँ रहती है, एक खट्टी रहती है एक मीठी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल था दही बल्ले का। दही बल्ला खाने का मुझे टाइम नहीं मिला और ये देखिए हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह सब खड़े होकर के गैदर होकर के जो है स्टॉल्स का जो है लुत्फ़ उठा रहे थे। और नेक्स्ट स्टॉल था चाप तो हर किसी को पसंद है, इट्स मोर लाइक ऑन द मीट साइड बट ये वेज होता है सोया चाप। और यहाँ पे अनु की फ्रेंड्स खा रही थी तो इनसे मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है आपको खाना? बहुत टेस्टी यम्मी। आउच ये भी कैप्चर कर लिया आपने। हाँ। और हर एक फंक्शन की जान होती है मीठा, तो मीठे में थे गुलाब जामुन और थी साथ ही में आइसक्रीम जिसके अलग अलग फ्लेवर्स कुछ देर बाद जो है अनपैक हो रहे हैं। मैंने नहीं खाया। थैंक यू। वे बाइक राइडर जो है चांपे खाना चाहता है। हमारी श्री राम की चांप से अच्छी है, वैसी है। हाँ अच्छी है चांप। वाओ, नीनू बताएंगे नीनू खाना कैसा है। यू लव इट। चांप आपने अभी तक क्या क्या खाया? चांप, दाल की टिक्की was also nice. Okay, so yeah, food should be always good because that's the review that we take along with us, right? Okay. Thank you. Yeah, मेरे में भी एक गरम डाल दो। गरम ही डाल, ठंडे ही मत डाल। ये वाली आपके लिए 2 डालूं 1 डालूं? आपने क्या अभी लाइन मारी? सॉरी मैम। सिखाई पर बीच से तो ना जो सिखाई पेट की चम्मच तन्नू दवाई खानी है। मुंह में घुस जा। This sticky dal ki tikki is crunchy, soft and seems fresh also. So good. थोड़ा सा क्रंची अनियंस, बेस्ट विद ग्रीन चटनी वाली।
अब बारी आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो डू कॉमेंट क्या आपको लगता है, कहाँ पर क्या कैसा था, कहाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड अगेन अभी जो है 2-3 पार्ट्स और आएंगे बिकॉज शादी बहुत बड़ी थी और बहुत सारे फंक्शंस जो है अभी आप लोगों को दिखाना बाकी है, तो वो मैं जो है अगली सीरीज़ में जो अभी अगले पार्ट्स आएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। कीप लविंग वीडियोस, कीप शॉवरिंग योर लव ऑन माय वीडियोस एंड डू like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much you guys. Love you all.